दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने क्रैक किया था IBPS RRB विद 100% एक्यूरेसी, जहां मेरा स्कोर रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 था और मैथमेटिक्स में 37 आउट ऑफ 40 था। इसका मतलब 77 आउट ऑफ 80 मेरा स्कोर था। मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक किया था और मैं आज आपको बताने आया हूं कि आप अपना स्टडी प्लान कैसे बनाएं जिससे कि आप 100% सक्सेस अचीव करें इस एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए दो तरह की वैकेंसी है, RRB PO और क्लर्क, जहां पर दोनों में मिलाकर 8000 से भी ज़्यादा पोस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं RRB PO के बारे में। अगर मैं बात करूं, देखिए चाहे वो RRB PO हो या क्लर्क हो, दोनों में ही क्या है 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 फ्रॉम क्वांट और 40 फ्रॉम रीजनिंग। जहां पर हम RRB PO की अगर बात करें, जैसे ही हम क्वांट का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए स्टडी प्लान के दौरान कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन जहां पे 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अपनी स्टडी प्लान के दौरान सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और DI डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 4 इस तरह के मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है जहां से आपके 25 सवाल तो फंस ही जाएंगे। तो इसका मतलब जब भी आप स्टडी प्लान बनाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की। जैसे क्वाड्रेटिक मैंने बताया, नंबर सीरीज बताया और डेटा इंटरप्रिटेशन बताया, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ से 20 से 25 सवाल रखे मिलेंगे, आप गारंटी ले लीजिए इस बात की। और फिर हम बात करते हैं हमारा अर्थमेटिक का पोर्शन। जो अर्थमेटिक का पोर्शन होता है वहाँ से देखिए कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज बेस्ड प्रॉब्लम, SI एंड CI, पार्टनरशिप। जहाँ पर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ तो एक सवाल आता है, जबकि प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट एक तरह से 3 टॉपिक माने जाते हैं, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। यहाँ से कुल मिलाकर 2 से 3 सवाल तक बन जाते हैं। SI एंड CI की बात करें तो वहाँ से क्या है, मिक्स कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ही क्वेश्चन में SI और CI दोनों लगवा देता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद में आपको बताऊँ वर्क एंड टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। वर्क एंड टाइम देखिए अपने साथ पाइप एंड सिस्टम भी कवर करता है, इस वजह से यहाँ से 2 सवाल तो कम से कम पूछे ही जाते हैं। और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो देखिए सिंपल प्रॉब्लम और साथ ही साथ आपका बोट एंड स्टीम और ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम भी पूछी जाती हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से। तो 2 प्रॉब्लम यहाँ से बन जाती है। कुल मिलाकर अर्थमेटिक का पोर्शन जो होता है क्लर्क के मुकाबले PO में थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा क्या 2 या 3 सवाल ज़्यादा होते हैं। तो कुल मिलाकर अर्थमेटिक से 12 से 13 क्वेश्चन, तो कई बार 15 भी बन सकते हैं। जी हाँ, 15 तक क्वेश्चन बन सकते हैं RRB PO की अगर हम बात करें। अब हम बात करते हैं RRB क्लर्क के बारे में। बात करें हम RRB क्लर्क के बारे में तो देखिए केवल और केवल एकमात्र डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पर DI जो है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, जहाँ पर RRB PO में 15 क्वेश्चन तक बन जाते हैं, यहाँ पर क्या है थोड़ा सा 10 से 15 तक बनते हैं, लेकिन PO में 15 से 20 तक बन जाते हैं। तो आप क्लर्क का मान के चलिएगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन कम क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन जो होगा वो क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, 10 से 15 तक सिंप्लीफिकेशन के होंगे। जबकि अर्थमेटिक का पोर्शन लगभग सेम ही होता है, जहाँ पर RRB PO में 1 या 2 क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, लेकिन RRB क्लर्क में बस केवल 1 या 2 क्वेश्चन कम बनते हैं, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन RRB क्लर्क में आपके अर्थमेटिक से बन जाते हैं। तो ये था RRB PO और क्लर्क की जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्टडी प्लान बनाते समय, जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं वो सब चीज़ें। अब हम बात करते हैं रीजनिंग पोर्शन के बारे में। देखिए बात करें हम रीजनिंग पोर्शन की तो वहाँ पर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जैसे ही रीजनिंग का नाम आता है तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट खासकर बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की और RRB PO और क्लर्क में, तो 20 से 25 क्वेश्चन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से ही बनते हैं आपके। तो आपको क्या करना है, जब भी आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करें या रीजनिंग पढ़ना शुरू करें तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जब भी आप स्टडी प्लान बनाएं, आप चाहे 4 वीक का बनाएं, चाहे 8 वीक का बनाएं, मतलब या 1 महीने का बनाएं, चाहे 2 महीने का बनाएं, तो आप उसमें हर एक वीक में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल रख के चलिएगा, क्योंकि 40 में से 20 से 25 क्वेश्चन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के ही आएंगे। और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप 20 से 25 क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं तो आप डेफिनेटली 20 से 25 क्वेश्चन बहुत आराम से लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मिसलेनियस क्वेश्चन का नंबर। मिसलेनियस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉक्स और इनइक्वालिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हर एक से बन जाते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी और जो स्लॉक्स होता है यहाँ से 5 क्वेश्चन का एक सेट आता है। तो ये देखने हैं आपको बिल्कुल। इसके अलावा मैं बताऊं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे कि रैंकिंग, वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाते हैं। और उसके अलावा बताऊँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर आपको कोई वर्ड होता है वो अरेंज करने वाला होता है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरह से 4 से 5 क्वेश्चन ये वाली कैटेगरी के बन जाते हैं।
तो इस तरीके से 40 क्वेश्चन का कंपोजिशन होता है। और मैं आपको एक मात्र रामबाण ये बताऊंगा कि जैसे ही आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करें तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और अपने स्टडी प्लान बनाते समय पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हर एक वीक में हर एक दिन रखें। सो दोस्तों, अपनी बात को इस कंक्लूजन के साथ खत्म करूंगा कि जब भी आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ें तो नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 4 कैटेगरी आपको हर एक वीक हर रोज क्वेश्चन लगाने हैं इनसे। और रीजनिंग की बात करें तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा आप देख लीजिए स्लॉक्स और इनइक्वालिटी, ये 4 कैटेगरी आपको डेली लगानी है अगर आपको एग्जाम में सक्सेस पानी है। देखिए, इस पैंडेमिक कंडीशन के दौरान बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। और अगर मैं बात करूं आरआरबी की, तो इतना हाई फाई लेवल इसका नहीं होता, तो एसएससी या रेलवे वाले बच्चे भी इस एग्जाम को दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश भी नहीं पूछा जाता। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए भी जिनका इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग होता है। तो इसका मतलब कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत दिनों के बाद ऐसी वैकेंसी आई है जहाँ पर फिर से लाखों बच्चे बैठेंगे एग्जाम देने के लिए। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर एग्जाम।